हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। काइनेमेटिक्स में हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को बताने के लिए हम कुछ बेसिक इक्वेशंस यूज़ करते हैं। इन इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन इक्वेशंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स की इन इक्वेशंस को डिराइव करते टाइम हम ये मान के चलेंगे कि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और यहाँ से लिखा जा सकता है डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। अब मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो टाइम पे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू, और आफ्टर टाइम टी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हो जाती है v। तो अगर हम इस इक्वेशन का इन लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी वी विद लिमिट्स u टू v इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी विद लिमिट्स 0 टू t। अब जब हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स डिराइव करते हैं तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे इस एक्सेलरेशन a को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन डी वी विद लिमिट्स u टू v इक्वल टू a इंटू इंटीग्रेशन डी टी विद लिमिट्स 0 टू t। अब यहाँ पे इस dv का इंटीग्रेशन होगा v और इस dt का इंटीग्रेशन होगा t। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है v विद लिमिट्स u टू v इक्वल टू a इंटू t विद लिमिट्स 0 टू t। अब अगर हम इस इक्वेशन में अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है v माइनस यू इक्वल टू ए टी, जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u हो और वो पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो आफ्टर टाइम t उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में होती है। जब हम किसी भी पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे इसी इक्वेशन को हम स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन पता है तो आफ्टर टाइम t उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन को डिराइव करके देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट को वेलोसिटी कहा जाता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी टी। अब हम जानते हैं कि आफ्टर टाइम t जो पार्टिकल की वेलोसिटी v है उसको लिखा जा सकता है u प्लस ए टी। तो अगर हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है डी एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली ओरिजिन पे था और आफ्टर टाइम t उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। तो अगर हम इस इक्वेशन का इन लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन कर दें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एस विद लिमिट्स 0 टू s इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू डी टी विद लिमिट्स 0 टू t। अब यहाँ पे जो ds है उसका इंटीग्रेशन होगा s। यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में इस u का इंटीग्रेशन होगा u इंटू टी। साथ ही हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। यानी कि इंटीग्रेशन के बाद में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है s विद लिमिट्स 0 टू t इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर विद लिमिट 0 टू t। और अगर हम इस इक्वेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम स्केलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है तो t टाइम बाद में हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो t इक्वल टू लिखा जा सकता है v माइनस यू अपॉन ए। काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन में हमने स्टडी किया था कि पार्टिकल का आफ्टर टाइम t जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखा जा सकता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से t की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है s इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 बाई 2 a इंटू वी माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2a से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाती है 2as इक्वल टू
2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv। इस इक्वेशन में ये जो 2uv है ये कैंसिल हो जाएगा, साथ ही एक u² भी कैंसिल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये स्केलर फॉर्म में है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है v² इक्वल टू u² प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s हम उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी पार्टिकल मोशन स्टार्ट होने के बाद में nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Snth इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। यहाँ पे Sn का मतलब है n सेकेंड के अंदर पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट और Sn माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 सेकेंड्स के अंदर पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम n सेकेंड में पार्टिकल के टोटल डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस कर दें, तो इससे हमें मिल जाएगा कि पार्टिकल ने n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। अब अगर हम काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन में Sn और Sn माइनस 1 की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी Snth इक्वल टू un प्लस 1/2 an² माइनस u इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 a इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बन जाती है Snth इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है, तो मोशन स्टार्ट होने के बाद में nth सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स की 4 बेसिक इक्वेशंस को स्टडी किया। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। और काइनेमेटिक्स की फोर्थ इक्वेशन है Snth इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम काइनेमेटिक्स में किसी भी पार्टिकल के मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।